कोरोना काल में जहां ऑक्सीजन की कमी भारी मात्रा में देखी जा रही है, वहीं एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की भी भारी किल्लत सामने आई है। अब इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है इसके निर्माण को बढ़ाने का और जल्द ही यह आदेश भी जारी कर दिया गया है कि रेमडेसिविर के उत्पादन को बढ़ा दिया जाए। तो क्या कुछ कंपनियां किस तरीके से रेमडेसिविर के उत्पादन को बढ़ा रही हैं और कब तक ये मार्केट में पूरी उपलब्धता के साथ आएगा, चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बढ़ेगा रेमडेसिविर का उत्पादन। केंद्र सरकार का रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ाने का फैसला। रेमडेसिविर की किल्लत और बढ़ती मांग को देखते हुए लिया फैसला। हर महीने 80 लाख तक बढ़ जाएगी विनिर्माण क्षमता। निर्माता कंपनियों को 3500 रुपए से कम कीमत रखने को कहा। सरकार रेमडेसिविर के निर्यात पर पहले ही लगा चुकी है रोक। देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर ने अब तक सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते देश भर के हालात भयावह हो गए हैं। इन सब के बीच कई राज्यों में रेमडेसिविर की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर के उत्पादन में बढ़ोतरी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। बढ़ेगा रेमडेसिविर का उत्पादन। कोरोना के बढ़ते मरीजों के कारण न केवल अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है, बल्कि इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर दवा और एंटीवायरल इंजेक्शन की किल्लत भी बढ़ गई है। घरेलू बाजार में इसकी कमी न हो, इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने निर्यात पर बैन लगा दिया था और दवा का प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में बुधवार को भारत सरकार ने रेमडेसिविर दवा के उत्पादन, आपूर्ति और कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया है। 80 लाख प्रतिमाह बढ़ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत सरकार ने रेमडेसिविर दवा के उत्पादन, आपूर्ति और कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया है। इससे विनिर्माण क्षमता लगभग 80 लाख प्रतिमाह तक बढ़ जाएगी। इस सप्ताह के अंत तक रेमडेसिविर के निर्माता को मूल्य में कम से कम 3500 रुपए से कम करने को कहा गया है। एंटीवायरल दवा है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है। इसका डेवलपमेंट हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए हुआ था, लेकिन बाद में इबोला वायरस के इलाज में इसका उपयोग किया गया। कोरोना वायरस के इलाज के प्रयुक्त शुरुआती दवाओं में रेमडेसिविर भी शामिल थी, जिसकी वजह से यह दवा मीडिया की सुर्खियों में रही। हालांकि 20 नवंबर 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोरोना मरीजों को इलाज में डॉक्टरों को रेमडेसिविर के इस्तेमाल से बचना चाहिए। WHO के दावों के उलट दवा बनाने वाली कंपनी ने रेमडेसिविर के पक्ष में दलील देते हुए कहा कि दवा कोरोना के इलाज में कारगर है। भारत में से कौन कौन कंपनियां बना रही हैं? भारत में रेमडेसिविर दवा को इंजेक्शन के रूप में कई कंपनियां बना रही हैं। इसमें डॉक्टर रेड्डी लैब, जायडस कैडिला, सिप्ला, हिटेरो लैब, जुबिलेंट, जेनेरॉक्स, माइलैन और सन फार्मा शामिल है। इन सभी कंपनियों की क्षमता 39 लाख शीशी यानी कि रोज 1.30 लाख डोज बनाने की क्षमता है। हालांकि सभी कंपनियों ने इसकी कीमत अलग अलग रखी हुई है। डॉक्टर रेड्डीज और हिटरोज ड्रग्स ने इसकी कीमत 5400 रुपए रखी हुई है, तो माइलैन ने 4800 रुपए, जुबिलेंट जेनेरिक्स ने 4700 रुपए, सन फार्मा ने 4600 रुपए, सिप्ला ने 4000 रुपए और जायडस कैडिला ने इसकी कीमत 899 रुपए रखी हुई है। हालांकि केंद्र सरकार ने अब रेमडेसिविर के निर्माता कंपनियों को 3500 रुपए से कम करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। केंद्र सरकार ने साथ ही इन कंपनियों से ये आग्रह किया है और आदेश भी दिए हैं कि जो रेमडेसिविर है उसकी कीमत 3500 रुपए से कम की जाए। अब देखना होगा कि जब रेमडेसिविर बाजार में आती है तो इसकी किस तरीके की कीमतें होंगी। लगातार हमने आपको सजग किया है कि आखिरकार अब तक रेमडेसिविर की क्या कीमतें हैं, लेकिन ये देखना होगा कि वाकई कंपनियां इस पर अमल करती हैं या इससे भी ज़्यादा दाम वसूलती हैं, क्योंकि जब जब किसी भी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो यहाँ पर जो स्टॉक करने वाले होते हैं वो पूरा भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन इस बार केंद्र सरकार सख्त है। अब देखना होगा कि रेमडेसिविर सही दाम पर उपलब्ध होती है या ज़्यादा पर मिलती है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।